मैं तुलसीदास TD24 आप देख रहे हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मैं स्वामी प्राणदेव, ग्रेटर नोएडा। हम गुरुकुल चलाते हैं जी। गुरुकुल चलाते हैं आप? जी जी। तो आपका यहाँ आने का क्या? देखिए, हमारे यहाँ आने का प्रयोजन यही है कि भारत में एक समान शिक्षा व्यवस्था हो, ऊंच नीच भेदभाव मत पंथ मजहब के नाम पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। हर राजनीतिक पार्टी मत पंथ मजहब को लेकर के आगे बढ़ती है, जातिवाद को आगे लेकर बढ़ती है। इसलिए सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जाति मत पंथ मजहब की जो दीवारें खड़ी हो गई हैं, इनको एक रूप में स्थापित किया जाए। स्वामी विवेकानंद जी का आपने फोटो लगाया हुआ है। विवेकानंद जी का नहीं है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्था। आर्य समाज के सर लोग स्वामी विवेकानंद जी थे या और भी गुरु थे, धर्म गुरु, काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं हिंदू समाज को बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको लगता है कि आज़ादी के बाद में हिंदू समाज को? मैं आपकी बात में थोड़ा संशोधन करता हूँ। हिंदू समाज को नहीं, बल्कि पूरे विश्व को आध्यात्मिक दुनिया बनाने के लिए। हाँ, सारा विश्व एक साथ। सर लेकिन कुछ पक्ष, कुछ पार्टियां तो आप लोगों को कहती है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ये कोई राजनीति नहीं है। माता भूमि ही पुत्रम पृथ्वी, ये धरती मेरी माँ है और इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, क्योंकि मैंने इस धरती में मेरा जन्म हुआ है। इस धरती का मैंने अन्न जल खल खा करके मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, तो क्या इस अपनी धरती माता के लिए, सुख शांति के लिए मैं कुछ ना करूँ? भारत में रहने वाले हर भारतीय को देश के लिए सोचना चाहिए, धरती के लिए सोचना चाहिए। लेकिन यहीं के लोग, कुछ लोग राजनीति करते हैं। जो लोग केवल लोगों को लड़ाने के लिए और विश्व में अशांति फैलाने की बात करते हैं, वो कम से कम मनुष्य नहीं हो सकते। ये तो दानवों का बात होती है, राक्षसों की बात होती है। आपके मुख से हमने सुना पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। हाँ। आप किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे। हाँ। किसी जाति की बात नहीं कर रहे। हाँ। आप पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। हाँ। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म लोगों को बांटता है, ऐसा लगता है क्या? नहीं, सनातन वैदिक संस्कृति सबसे संगच्छवदम संवदध्वम संवो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। जहाँ वेद के ये गीत गाए जाते हों कि एक साथ मिलकर चलो, सबके साथ प्रेम से रहो, किसी से द्वेष न करो, ऐसा वेद कैसे लोगों को बांट सकता है? मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, राजनीति के ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कोई भी राजनीति। हाँ, ये बताइए कि अब जो माहौल चल रहा है, हाँ, जो हालात चल रहे हैं देश के, तो जो सरकार चल रही है मौजूदा, ये ठीक कर रही है? देखिए, देश के हालात अच्छे हैं, दुनिया के हालात अच्छे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ मेडिकल माफिया, कुछ भू माफिया, कुछ लुटेरे जो केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, उनसे इस दुनिया को खतरा है। राष्ट्र अच्छे हैं, सब देश शांति से जीना चाहते हैं, सब लोग शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ उद्योगपति और कुछ एजुकेशन माफिया, कुछ मेडिकल माफिया लोगों को बीमार करके रखना चाहते हैं, उनको मूर्ख बनाना चाहते हैं। तो 9 साल में देश में बहुत कुछ बदला है। हाँ, बहुत कुछ बदलाव देकर हाँ, कामयाबी देखा है। हाँ, देश के अंदर। हाँ। आपको लगता है कि ऐसे ही भविष्य में आने वाली सरकार दोबारा से पलटे? देखिए, मोदी जी की नीयत पर हमें कोई खोट नहीं है। हाँ, वन सेकेंड। हाँ हाँ, 1 मिनट में जाते हैं। बस जा ही रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, 1 मिनट बाबा जी। हाँ, तो चलो हम चलते चलते बात करते हैं। 9 सालों में मोदी जी की नीयत पर अभी तक भी हमें कोई खोट नहीं है, लेकिन शायद नीतियों में कहीं खोट है। इसलिए नीति अच्छी होंगी तो दुनिया अच्छी होगी। हम नीति सुधार की बात करें, हम नेता बदलने की बात नहीं करें। नेता जिस दिन अपनी नीति बदल देगा, अपना चाल चलन बदल देगा, वही उस दिन आदमी अच्छा हो जाता है। जैसे उंगलीमार डाकू की कहानी आपने सुनी थी, कभी भ्रष्ट था लेकिन उसको ज्ञान मिला और वो संत बन गया। ऐसे ही ये राजनेता भी, इनको भी ज्ञान मिलेगा तो ये एक अच्छे राजनेता बन सकेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सीखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री से सीखेंगे, फटा कुर्ता पहन करके भी राजनीति हो सकती है। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ करके जो राजनीति करना चाहते हैं, इससे दुनिया को शांति नहीं मिल सकती। हाँ सर, योगी जी जो कर रहे हैं, हाँ, इस समय ठीक हो रहा है? हाँ, योगी जी बहुत अच्छे कर रहे हैं। वो मात्र 2 जोड़ी कपड़ों में रहते हैं और सनातन वैदिक संस्कृति के लिए और मानवता की बात है, किसी वर्ग विशेष की बात नहीं है। वो सबके लिए न्याय करते हैं। लोग कहते हैं पक्षपात कर। देखिए, कुछ लोगों को पक्षपात लग सकता है और हाँ, हो सकता है, मनुष्य हैं, दोष हो सकता है। जहाँ उनमें कमियाँ हैं, उनकी कमियों को भी देखा जाएगा, लेकिन अभी मेरी दृष्टि में वो व्यक्तित्व राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। सर, कोई आतंकवादी या कोई बदमाश किसी धर्म विशेष का होता है क्या? नहीं, किसी धर्म विशेष का नहीं होता। वो जब गोली चलाता है तो किसी धर्म को देख के चलाता है? नहीं, किसी जाति को देख के चलाता है? देखिए, बात ये आ जाती है कि किसी धर्म विशेष का नहीं होता, लेकिन जब जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सारे इस्लाम से मिलते हैं। ये भी तो सोचना पड़ेगा ना।
वो लोग आरोप लगाते हैं कि हमारे धर्म पे अटैक किया जा रहा है। किसी धर्म पर अटैक नहीं है, अटैक है आतंकवाद पर। जब इस्लाम आतंकवाद का पोषण करता है, सारे आतंकवादी पाकिस्तान से क्यों मिलते हैं? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो सर हमें अब आने वाले 2024 में जो सनातनी हैं, हाँ। उनको क्या सोचना चाहिए? सनातनी संस्कृति के लोगों को ढोंग पाखंड छोड़ करके वेद की व्यवस्था में रह करके पहले अपने अंदर, अपने देश के अंदर 1 अरब 135 करोड़ भारतवासियों को वेद ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा। जब मेरे जीवन में सच्चाई होगी, मेरे जीवन में पवित्रता होगी, आपके जीवन में पवित्रता होगी, हमारा समाज अच्छा खड़ा होगा, मेरा गांव अच्छा होगा, तो मेरा राष्ट्र अच्छा होगा। इसलिए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक की यात्रा है। ये गंगा ऊपर से नीचे की तरफ भी बहती है और नीचे से ऊपर भी बहती है, क्योंकि एक व्यक्ति नीचे के तबके से ही जाकर के राजा बनता है, और राजा ही जब अच्छी व्यवस्था देता है तो सब लोगों को आनंद होता है। सर हमारे को 2024 में सत्ता परिवर्तन कर देना चाहिए या इसी सरकार को रखना चाहिए? देखिए, हमें सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। हम व्यवस्था परिवर्तन वाले व्यक्ति हैं, सत्ता परिवर्तन वाले नहीं हैं। देश के हालात देखे सत्ता परिवर्तन इसका हल नहीं है। नहीं, सत्ता परिवर्तन कभी समाधान नहीं हो सकता। व्यवस्था परिवर्तन हमेशा समाधान होती है। एक राजा बदल दो, एक लुटेरा आता, दूसरा लुटेरा उस गद्दी पे बैठ जाता है, बदला क्या? हमने यही सवाल बहुत से नेताओं से पूछा। हाँ। कि वो कह रहे महंगाई है, महंगाई है। हाँ। हमने पूछा कि दूसरी सरकार आने पे हाँ। 1200 का सिलेंडर 400 का हो जाएगा क्या? पेट्रोल जो 80 रुपये का बिक रहा है वो 40 रुपये का हो जाएगा? देखिए, महंगाई सरकारों के दम की बात नहीं है। महंगाई अपने हिसाब से चलती है। कोई भी सरकार आएगी महंगाई कम कर देगी, ये बहुत ही मूर्खता वाली सोच है। इसलिए जनमानस को भी समझना चाहिए कि महंगाई सरकारें नहीं बढ़ाती हैं, महंगाई व्यवस्था बढ़ाती है। इसलिए व्यवस्था बदल तो महंगाई नीचे आ जाएगी। बहुत हाँ, लीजिए सर, कार्ड ले लीजिए हमारा।